नमस्कार दोस्तों। कुछ मर्तबा पहले की बात है, एक पिता के दो बेटियां और दोनों बेटियां दोस्तों बहुत ही अच्छी और सुशील, मतलब वो कुल 3 सदस्य उस परिवार के। एक बेटी की उम्र लगभग 19 साल के आसपास, नाम कविता, और एक बेटी की उम्र लगभग 24 साल के आसपास, जिसका नाम निकिता। ये दो सगी बहन दोस्तों और वह पिता, ये परिवार में कुल 3 सदस्य हैं जो अपने जीवन अपने ढंग अपने तरीके से व्यतीत कर रहे थे। इनके समय ऐसे ही कट रहे थे। लेकिन बड़ी बहन का दोस्तों एक समय ब्याह और रचा दिया गया, क्योंकि उसका एक उम्र हो चुका था दोस्तों। तो कोई भी लड़की के लिए एक उम्र होता है शादी ब्याह का। तो इस पिता ने दोस्तों वह कर्तव्य को पूरा किया, और जिसके बाद दोस्तों वह लड़की का दोस्तों मतलब अपनी बेटी का दोस्तों वह साल 2022 का वो वाकया था। साल 2022 में दोस्तों बड़ी बहन का धूमधाम से शादी कर दिया गया था। वह जिसके बाद अपने ससुराल चली गई। दोस्तों। अब यहाँ बचा तो वह परिवार में मात्र कौन, तो 2, एक पिता बच गया और वह एक लड़की बच गई, उसकी छोटी बहन। ये कुल 2 लोग बच गए दोस्तों। पिता की बात करूँ तो वो काम के सिलसिले में घर से बाहर रहता था। घर का सारा काम उसकी छोटी बेटी करती थी। इसके बाद देर शाम पिता आता। तो दोस्तों इनके भी समय ऐसे ही कट रहे थे। बड़ी बेटी की उसने साल 2022 में शादी की थी। दोस्तों सच्ची घटना एक ऐसी सच्ची घटना की मैं बात कर रहा हूँ जो अजीब है। और एक बार आप यहाँ पे सोचने वाले हो, ये मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक जीजा ने कैसे रिश्ते को शर्मसार किया अपनी साली के साथ, ये आप जानोगे। कैसे घटना को अंजाम दिया गया आप समझोगे दोस्तों। राजस्थान के चूरू जिला की एक गांव की मैं बात कर रहा हूं। तो साल 2022 में दोस्तों बड़ी बहन की शादी हो गई थी। वह ससुराल चली गई थी, वहां खुशी खुशी रह रहे थे। उसके समय ऐसे ही बीत रहे थे। लेकिन साल 2023 था, शादी के पूरे 1 साल बीत चुके थे। साल 2023 था दोस्तों, जब मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो नाबालिग लड़की के पिता को किसी कारणवश कोई मुकदमा दर्ज उस पर कर दिया, और जिसके बाद दोस्तों पिता को जेल हो गई। वो लड़की कहती है दोस्तों कि मैं नहीं जानती कि पिता दोषी हैं या निर्दोष। पिता जेल चले गए। जाने के बाद दोस्तों वो लड़की अब एकमात्र वो अकेली ही थी। समय वह कट रहे, 3-4 दिन बीते। जब उसकी बड़ी दीदी को खबर लगा कि पिता जेल में है, तो दोस्तों जीजा और दीदी उसके पास आते हैं। पास आए दोस्तों, जिसके बाद उसके घर आए, 1-2 दिन साथ में रहे, और जिसके बाद दोनों ने फैसला लिया, जीजा और उसकी दीदी ने, और कहा कि अब जब तक पिता जेल से छूट नहीं जाते तुम हमारी साथ चलोगी, हमारे साथ हमारे घर पर ही रहोगी। दोस्तों बहुत बोलने के बाद, बहुत समझाने के बाद दोस्तों वह लड़की जो है वो उसकी छोटी बहन तैयार हुई थी अपनी दीदी के साथ जाने को। अब यहाँ मेरी बात आप सुनिएगा। जिसके बाद जो जीजा ने उसके साथ करतूत किया दोस्तों, वो वाकई शर्मनाक वाली बात सी है। सभी मतलब बड़े के कहने पर दोस्तों वो मान गई और अपनी दीदी के घर जाने को तैयार हो गई। साल 2023 में दोस्तों वो अपनी दीदी के साथ निकल जाती है अपनी दीदी के ससुराल। वो जब पहुंची, सभी बड़ी का आशीर्वाद लिए दोस्तों। जिसके बाद समय उसके कट रहे थे। अपनी दीदी के काम में वो हाथ बटाती थी, जीजा अपने काम के सिलसिले में बाहर जाता। दोस्तों जैसे जैसे समय बीत रहे थे, एक समय ऐसा है कि मैं आपको बता दूं, उसकी बड़ी बहन को कहीं जाना था, 4-5 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना, तो कुछ काम के सिलसिले में, तो वह चली जाती है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं, जीजा की बुरी नीयत उस पर पहले से ही थी, अपनी साली पर, जी पहले से ही थी। और इसके बाद उसे लगा कि अब यही मौका है, क्योंकि घर में जो है उसकी पत्नी नहीं है। तो दोस्तों जिसके बाद मैं आपको बता दूं, वो जब देर शाम घर लौटता है तो दोस्तों उसकी नीयत ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों चुपके से जहाँ बताए, खाने में दोस्तों वो साली के खाने में एक नशीला पदार्थ डाल देता है। वो नशा ऐसा था कि दोस्तों वो लड़की जब वो खाना को खाई तो कुछ घंटे बाद दोस्तों वो बेहोश हो गई। वो बेसुध ऐसी हो गई कि दोस्तों उसे कुछ होश ना हवास, उसके साथ क्या किया जा रहा है क्या नहीं किया जा रहा उसे कुछ पता नहीं, वह बेहोश। लेकिन दोस्तों जब 4 घंटे बाद उसे होश आया तो उसके शरीर पर, तन पर एक भी कपड़ा नहीं था, और उसके शरीर पर खरोच के निशान थे। दोस्तों कहीं न कहीं लड़की को समझ आ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है, और किसने किया दोस्तों, उसे शक था, जीजा ने किया है दोस्तों। वो जीजा के पास पहुंच चुकी थी। जीजा से यह बात कही कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं अभी यह बात दीदी को बता रही हूँ दोस्तों, वगैरह बातें उसने कही दोस्तों अपनी जीजा को। तो जीजा ने दोस्तों उसे डराया और धमकाया। एक ऐसी बात कह दी कि दोस्तों उसकी फिर आगे हिम्मत ही नहीं हुआ। कह दी कि मैंने ही तुम्हारे साथ किया है, और जो करना है जाओ अपनी दीदी से कह दो, मेरा वो कुछ नहीं कर सकती, और तुम भी मेरे साथ
कुछ नहीं कर सकती, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो दोस्तों कहता है वो और आगे कि मैंने तुम्हारी वीडियो भी बना ली है, अब जाओ। तो वीडियो के चलते दोस्तों वह मजबूर, और जो उस शख्स ने कहा उसके जीजा ने वो करती चली गई। जहां बताया गया है कि जीजा के छोटे भाई ने भी उसके साथ गैंगरेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया। अब इन लोगों का दोस्तों उन सब कार्यों के साथ मन नहीं भरता है। दोस्तों कलकत्ता ले जाते हैं वो लड़की को, और कलकत्ता के रेड लाइट एरिया में दोस्तों कुछ पैसों में लड़की को बेच दिया जाता है। बेच देने के बाद दोस्तों वो सभी जिसके बाद वापस आ जाते हैं। अब इधर कुछ दिन बाद जब उसकी बड़ी बहन आती है घर, अपने पति से सवाल करती है, तो कहती कहाँ मेरी बहन। तो जीजा का कहना था दोस्तों उसे मैंने रोकने का बहुत प्रयास किया, हमने मतलब अपने भाव प्रकट कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश किया, बहुत समझाया, वह नहीं मानी, वह चली गई। पत्नी को भी लगा दोस्तों अपने पति पर उसने विश्वास किया और कहा कि अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं। समय कट रहे थे, बीत रहे थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं, पिता जिसके बाद जेल से छूट चुका था, कुछ महीने बाद पिता जब जेल से छूटा तो सबसे पहले दोस्तों जब छोटी बेटी का जब पता नहीं चला तो उसने बड़ी बेटी से कांटेक्ट किया। उसे लगा कि अपनी दीदी के घर गई होगी, हालांकि दीदी के घर तो वह गई थी, लेकिन वह कहाँ गई जिसके बाद उसे पता नहीं। दीदी के पास दोस्तों अपनी बड़ी बेटी के बाद जब कांटेक्ट किया तो बड़ी बेटी भी हैरान, सोचने पे मजबूर, वो अपने पिता को कहती यहाँ तो आई थी लेकिन यहाँ से वो चली गई। दोस्तों सारे सबूत मतलब सारी बात पता चल चुकी थी। तो यहाँ पे दोस्तों जिसके बाद लड़की को खोजा जा रहा था, पुलिस तक ये बात पहुँच चुकी थी, क्योंकि पुलिस का दोस्तों यहाँ सहारा ले लिया गया था। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों जिस जगह पे जहाँ बताया जाता लड़की को बेचा गया था, वह लड़की दोस्तों कलकत्ता में उसे बेचा गया था, कलकत्ता के रेड लाइट एरिया में। लड़की दोस्तों वह लड़की जो है वह किसी तरह से वहाँ से भागती है, वह चंगुल से निकलती है, जिसके बाद दोस्तों सबसे पहले वह अपने पिता पास पहुँचती है, जिसके बाद सारी बात बताती है, बता देती है कि जीजा ने मेरे साथ घटिया काम किया है, रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया। तो दोस्तों वो पिता का दोस्तों मैं कहूँ तो शर्मनाक, वो सोचने पे मजबूर था कि जीजा दामाद जिसको बेटा जैसा वो का रूप वह मानता था, वह पिता, उसने ही उसकी छोटी बेटी के साथ गलत काम किया। उसने ही नहीं, उसके छोटे भाई ने भी उसके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। रेप के बाद लड़की को बेच दिया गया। तो दोस्तों ये बात मैं आपको बता दूं, जीजा और उसके दोस्त और जो ये उसके भाई थे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, और सभी दूसरे के बाद जहाँ जेल तो भेज दिया गया था। लेकिन दोस्तों अब उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना देना चाहती थी। उस वक्त उसी समय दोस्तों सारे रिश्ते नाते उसने तोड़ लिए थे। रिश्ते नाते तोड़कर उसे कह दिया था एक बात कि अब तुम्हारे पास मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगी, और तुम्हारा और मेरा इतना ही था रिश्ता। तुमने जो मेरी बहन के साथ किया है मैं तुम्हें ज़िंदगी भर कभी माफ़ नहीं कर सकती। दोस्तों उस पत्नी का कहना था, और वह जिसके बाद वहाँ से चली जाती है, और जिसके बाद अपने पिता के घर आ जाती है। आप किस तरह सोचते हो और आप किस तरह समझते हो, किस तरह देखते हो दोस्तों इस पत्नी ने जो डिसीजन लिया था, क्या ये सही था? जीजा के करतूत को आप कैसे दर्शाते हो, क्या कहना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दो। इन लोगों की सज़ा कैसी बनी ये बात भी आप जरूर देखें। तो राजस्थान में यह वारदात हुई थी, चूरू जिला के गाँव की, छोटे से गाँव की मैं बात करूँ जहाँ घटना ये घटी थी। दोस्तों फिलहाल मैं इस क्राइम की वीडियो को इतना रखता हूँ, अगली सच्ची घटना की फिल्म से मुलाकात होगी। मैं आपका अंकित सिंह। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।